नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज 3 तारीख है। आज के दिन राजद के लिए खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज गांधी मैदान से तेजस्वी यादव दहाड़ने वाले हैं। बिहार के जनता को ये बताने वाले हैं कि किस तरह उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, किस तरह नीतीश कुमार ने पाला बदलकर नौजवानों की नौकरी छीन ली है, किस तरह नीतीश कुमार बिहार के विकास को लेकर तत्पर नहीं थे, किस तरह सरकार बदलने का न कोई रीजन था और न नीतीश कुमार के पास कोई विजन है। तो रीजन और विजन के इस अंतर को समझाने के लिए, नीतीश कुमार के हर उस बात को बताने के लिए जो सरकार गिरी, आज तेजस्वी यादव गांधी मैदान से अपने कार्यकर्ताओं को, बिहार की जनता को संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कैसे उनको राजद के पक्ष में मतदान करना है। आज वे गांधी मैदान से हुंकार भरेंगे। कल मोदी के सभा के बाद राजद कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के लिए आज का ये मौसम बड़ा अनुकूल रहने वाला है। आपने देखा भी होगा कई आपने देखा भी होगा कि राजद के कई विधायक पाला बदलकर भाजपा में जा भी चुके हैं और इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर जो असर आया होगा, आज की रैली में जब तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे तो कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा और विश्वास जगेगा। राजद के सूत्रों की माने तो ये भीड़ काफी जुटने वाली है और रैली काफी सफल होने वाली है। लेकिन इस बीच आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख में जब राजद जन विश्वास यात्रा के समापन के अवसर पर ये रैली कर रही है तो इससे माकूल समय कोई नहीं होगा इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो वो मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है कि तेजस्वी के राजद और लालू के राजद में अंतर क्या है। क्या अंतर है जब लालू यादव ने राजद की स्थापना की थी और आज जब तेजस्वी यादव उसी राजद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर से राजद को आगे बढ़ाना है और सत्ता में वापस लेकर आना है। तो इस समय उस राजद और इस राजद में अंतर क्या है, तो चलिए मैं बारी बारी से आपको समझाता हूं। लालू के राजद के समय माई समीकरण था। माई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादवों का समीकरण। उसके साथ जब पिछड़ा वर्ग जुड़ता था तो राजद का एक मजबूत वोट बैंक बिहार की राजनीति में सामने आता था और राजद हमेशा जीत जाता था। 95 से लेकर 2000 के चुनाव तक राजद इसी वोटों के सहारे चुनावी बाजी जीतता रहा। लेकिन 2000 के बाद धीरे धीरे उसके ग्राफ में कमी आई और 2005 आते आते राजद कमजोर हो गया और नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए। अब तेजस्वी यादव के पास वो चुनौती है, तो तेजस्वी यादव माई समीकरण के जगह बाप समीकरण लेकर आए हैं। बाप का मतलब होता है BAAP, यानी कि बी से बहुजन, ए से अगरा, ए से आधी आबादी और पी से पुअर यानी कि गरीब। तो माई समीकरण को बाप समीकरण से जोड़कर तेजस्वी यादव ने एक नया समीकरण बनाया है और इस नए समीकरण के भरोसे इस बार वे चुनावी मैदान में होंगे जब 2024 का चुनावी डंका बजा है। और जब नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और जब सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा उनके खिलाफ होंगे, वैसी स्थिति में तेजस्वी का इस माई के साथ साथ
बाप समीकरण भी काम करेगा। हालांकि तेजस्वी के विरोधियों का कहना है कि माई बाप की पार्टी है और उसे माई बाप समीकरण के भरोसे तेजस्वी यादव जीतना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव ने एक जो नया समीकरण दिया है, राजनीति में जो नया प्रयोग किया है, उसका परिणति क्या होगा ये तो लोकसभा 2024 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन आज गांधी मैदान से जो तेजस्वी हुंकार भरेंगे उसमें ये मुद्दा एक रहेगा। और इसीलिए मैं आज इस मुद्दे पर आपके सामने बैठा हूं कि लालू यादव के राजद और तेजस्वी यादव के राजद में क्या अंतर है। एक और अंतर आप देखेंगे, लालू यादव के राजद में बाहुबलियों का कब्जा था, एक से बढ़कर एक बाहुबली, सब अपने अपने इलाके में शेर बनकर बैठे थे, सबको टिकट दिया जाता था और वे ही फैसला करते थे कि कौन उस इलाके में सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, कौन जिला परिषद का सदस्य बनेगा, कौन मुखिया बनेगा और कौन वार्ड सदस्य बनेगा। लेकिन तेजस्वी के राजद में ये थोड़ा अंतर है। तेजस्वी यादव उस तरह से बाहुबलियों को प्रश्रय नहीं देते हैं जिस तरह से लालू यादव के जमाने में दिया गया था। आप जब देखेंगे, एक लिस्ट जब आपके नजर से गुजरेगी तो आप पाएंगे कि कई बड़े बाहुबलियों का पत्ता तेजस्वी यादव काट चुके हैं, उन्हें टिकट भी नहीं देते, उनसे दूरी भी बनाकर रखा है। हालांकि राजनीतिक मजबूरियों के चलते ऐसा माना जाता है कि कई बाहुबली अभी राजद में हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव बचने बचाने का प्रयास करते हैं, ऐसा आम लोग भी समझ रखते हैं और राजद के कार्यकर्ता जो युवा हैं वो तो ये बात समझ रखते ही हैं। अब एक और अंतर है, लालू यादव की राजद केवल भाषणों पर चलती थी, लाठी पर चलती थी, तेल पिलाई पर चलती थी। वही तेजस्वी यादव का राजद अब हाईटेक हो चुका है। तेजस्वी यादव का राजद दूसरे पार्टियों से हर स्तर पर निपटने के लिए कमर कसकर तैयार है। उसका मीडिया सेल है, उसका सोशल सेल है, उसका सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जिस पर आप चाहेंगे हर जगह राजद दूसरे पार्टियों से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है। राजद का मीडिया सेल जिला स्तर पर भी अच्छा काम कर रहा है। तो एक टेक्नोलॉजी के साथ जो लड़ाई होनी चाहिए उसमें तेजस्वी यादव ने अपने अंदर परिवर्तन किया है। राजद के विचारधारा से अलग जो जमीन की लड़ाई है वो जमीन पर, और जो सोशल मीडिया की लड़ाई है सोशल मीडिया से, उसमें तेजस्वी यादव ने अपने आप को मजबूत किया है। तेजस्वी यादव के राजद और लालू के राजद में एक और अंतर है, वो अंतर है जातिवादी कार्ड। लालू के जमाने में खुलकर जातिवादी कार्ड होता था, जबकि तेजस्वी इससे बचने का परहेज करते हैं। वो A to Z की पार्टी बनाने की बात करते हैं। अब वो जमीन पर कितना उतरता है ये अलग बात है, लेकिन एक सोच तेजस्वी यादव के ये मन में है। और जब आज इन सभी सोच के साथ गांधी मैदान से तेजस्वी यादव बिहार को संबोधित करेंगे, बिहार के लोगों को संबोधित करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो एक नया मैसेज जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव की ये हुंकार बिहार की राजनीति में एक नई क्रांति लाने वाली है। हालांकि ये भी तय है कि लोकसभा के चुनाव में मोदी नाम का लहर मजबूती से आगे चल रहा है और आगे चलेगा। इसका असर विधानसभा के चुनाव पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को विधानसभा में जितना इसका लाभ मिलने वाला है लोकसभा में नहीं होगा। ये भी तय है
क्योंकि सूत्रों की माने तो लोकसभा के लिए जिस तरह की तैयारी मोदी, नीतीश कुमार और पूरा एनडीए कर रहा है, वैसी तैयारी अभी राजद के पास नहीं है और राजद को अकेले कई मोर्चों पर घेरने की भी कई तैयारियां चल रही हैं। अब इन सभी समस्याओं से तेजस्वी कैसे निपटते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे बिहार की जनता को अपने पाले में लाएंगे, ये देखना बाकी है। क्योंकि केंद्रीय स्तर पर जिसके लिए तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं वो खुद बिखरा बिखरा नजर आता है, इसलिए एनडीए का पक्ष मजबूत होते जाता है और तेजस्वी यादव का पक्ष कमजोर दिखता है। लेकिन तेजस्वी यादव की तैयारी पूरी है और जन विश्वास यात्रा के दौरान जिस तरह से भीड़ बिहार की जनता का जिस तरह से तेजस्वी यादव के सभा में भीड़ उमड़ी, उसको देखकर ऐसा लगता है कि तेजस्वी के प्रति लोगों में आकर्षण है और इसे कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन वो भीड़ वोट में कैसे बदलेगी, वोट में बदलेगी भी कि नहीं बदलेगी, ये देखना बाकी है। तो चलिए आज नजर रखते हैं तेजस्वी की सभा पर। आप भी देखिए तेजस्वी यादव आज बिहार को संबोधित करते हुए क्या बोलते हैं, बिहार के लिए उनके पास क्या नया कुछ है, वो किस मुद्दों पर चुनावी मैदान में जाते हैं, ये सब देखिए और फिर हम नए अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अभी दीजिए मुझे विदाई। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।